नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे काम करता है और उसके कनेक्शन कैसे करने हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर को प्रॉक्सिमिटी लिमिट स्विच भी कहते हैं। ये सेंसर अलग अलग सिस्टम की लॉक अनलॉक पोजीशन और इंगेज डिसएंगेज पोजीशन का जो सिग्नल है वो प्रोग्रामर को भेजता है। सेंसर के अगले वाले हिस्से में इंडक्टर कॉइल लगी होती है, जिसको सप्लाई मिलते ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड के आगे कोई मेटल ऑब्जेक्ट आता है तो सेंसर के अंदर लगी हुई ट्रांजिस्टर स्विच ऑन हो जाती है, जिससे कि प्रोग्रामर को सिग्नल चला जाता है कि हाँ, जो कोई सिस्टम है जो वो लॉक हो चुका है। जैसे ही वो सिस्टम अनलॉक होता है तो मेटल ऑब्जेक्ट हट जाती है, जिससे कि ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ का सिग्नल दे देती है और प्रोग्रामर को पता चल जाता है कि वो अनलॉक हो गया है। मशीनों में दो तरह के सेंसर लगे हुए हैं। एक छोटे साइज़ में जिसका सेंसिंग एरिया 10 mm होता है, और एक बड़ा साइज़ का सेंसर लगा होता है जिसका सेंसिंग एरिया 30 mm होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये लॉक सेंसर के साम आगे एक मेटल ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो ये इंडिकेशन ऑन है इसमें। और जैसे इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो इंडिकेशन ऑफ रहती है। देखिए, जैसे ही मैं इसके सामने मेटल लेके आ रहा हूँ तो इसकी इंडिकेशन ऑन हो रही है, तो ये इस ऑन सिग्नल है जो आगे इनपुट पीसीबी को चला जाता है। और जैसे ही ये ऑफ होती है तो ऑफ सिग्नल इनपुट पीसीबी को चला जाता है। फ्रेंड्स, अब देखिए ये बड़े साइज़ वाला जो मैंने आपको बताया वो सेंसर है, जिसकी सेंसिंग एरिया जो है वो 30 mm होता है। ये रेल रेलमेंट सेंसर है जो लिफ्टिंग यूनिट पे लगा रहता है। सभी सेंसरों के जो कनेक्शन होते हैं उनमें 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4। आप देख सकते हो इस पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है। इसमें हम सिर्फ 3 ही कनेक्शन यूज़ करते हैं, 2 नंबर हम नहीं यूज़ करते हैं। वो आगे मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा। फिलहाल आप सेंसर देख लीजिए। ये नए टाइप के सेंसर हैं फ्रेंड्स। ये लिफ्टिंग यूनिट पे लगा हुआ है, जो जब लिफ्टिंग यूनिट ड्रिलमेंट होता है तो ये उसकी पोजीशन बताता है। जो इसके कनेक्शन है दोस्तों, दो तरह के होते हैं। पहले ये कनेक्शन है, देखिए इनमें जो वायर लगी है वो ऊपर स्क्रू से टाइट होती है। वायर में थिम्बल लगा लेते हैं और थिम्बल को जैसे इसके होल में डाल के ऊपर से स्क्रू से टाइट कर देते हैं। एक दूसरे तरह के आते हैं नए सेंसर, जिनमें स्क्रू से नहीं टाइट किया जाता, उनमें थिम्बल को जैसे होल में डालते हैं तो वो अपने आप लॉक हो जाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये इसमें कोई स्क्रू नहीं होता है। जैसे ही आप होल में कोई थिम्बल डालोगे तो अपने आप लॉक हो जाती है। चलिए इसको खोल के पूरा देखते हैं। ये रबड़ देख लो दोस्तों कैसे फिट करनी है। इस रबड़ के अंदर से पहले तार आएंगी, वायर आने के बाद उसमें फिट होंगी, फिर फिट करने के बाद ऊपर से लगेगा ये रबड़ लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये जो पार्ट्स है ये बाहर निकल आता है, ये कनेक्टर बाहर निकल जाएगा, लूज़ कनेक्शन हो जाएगा, तो वो रबड़ लगानी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इसमें आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए, थिम्बल लगी तार को जैसे ही मैं इसमें एंटर करूँगा तो ये अपने आप लॉक हो जाएगी। ये मैं फोकस कर रहा था लेकिन इस पर फोकस नहीं हो पाया। ये जैसे मैंने एंटर की, देखिए लॉक होगी। जितना मर्जी खींचिए ये बाहर नहीं निकलेगी। इसको बाहर निकालने के लिए आपको इसके ऊपर जो रेड कलर के बटन लगे होते हैं, जिस पे 1 2 3 4 नंबर लिखा है, तो इसको आप जैसे ही दबाओगे तो ये बाहर निकल आएगी। आपको वायर को खींच के रखना है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो ये अपने आप बाहर निकला है। तो जो नए सेंसर हैं इनमें ऐसे ही कनेक्शन करने हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये रबड़ की पोजीशन देख लीजिए कैसे रखनी है।
फ्रेंड्स ये कनेक्शन किए हुए हैं, इनको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, एक नंबर में ब्राउन वायर है, 2 नंबर में कुछ भी नहीं है, 3 नंबर में ब्लू वायर है और 4 नंबर में ब्लैक वायर है। और नीचे रबड़ भी देख लीजिए कैसे उसमें कनेक्शन किया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके हम कनेक्शन की बात करते हैं। जो एक नंबर वायर है उसमें ब्राउन, एक नंबर कनेक्शन में ब्राउन वायर लगेगी जिसमें 24 वोल्ट सप्लाई आती है। 2 नंबर इसका एनसी पॉइंट है, नॉर्मली क्लोज, तो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। 3 नंबर है इसकी ग्राउंड वायर है और 4 नंबर एनओ है, नॉर्मली ओपन। जैसे इसके सामने कोई मेटल ऑब्जेक्ट आता है तो ये एनओ एनसी में बदल जाता है। ये आप इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हो। जो हमारी सिग्नल वायर है 4 नंबर, वो अभी कहीं कनेक्ट नहीं है, वो नॉर्मली ओपन है। जैसे इसके सामने कोई मेटल ऑब्जेक्ट आएगा तो वो 4 नंबर वायर है जो वो 3 नंबर के साथ ग्राउंड हो जाएगी।